हेलो एवरीवन। सो हमने थ्योरम 2.1 को पढ़ लिया था और 2.2 का मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है। तो अभी हम पढ़ेंगे थ्योरम 2.3 जो कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स पर है। इसका मतलब ये कहता क्या है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए इन सी देयर इज अ यूनिक एलिमेंट बी इन जी such that AB is equal to BA is equal to identity। सो पहले हम सपोज करेंगे कि बी और सी दोनों इन्वर्स हैं ए के। ओके, क्योंकि यूनिक प्रूव करना है तो हम कंट्राडिक्शन लेके चले। मान लो दो है इन्वर्स ए की, तो दो है इन्वर्स ए की, मतलब कि अगर ये दोनों इन्वर्स है ए का तो इन दोनों को मल्टीपल जो होगा वो आइडेंटिटी आएगा। ए के साथ इन दोनों को मल्टीपल का आएगा आइडेंटिटी, क्योंकि ये दोनों ए के इन्वर्स है। तो वहाँ पर यही लिखा है कि बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो डैट तो आइडेंटिटी के बराबर मतलब ए सी और ए बी जो है वो इक्वल है। तो अभी हमने थ्योरम 2.2 में पढ़ रखा है कि कैंसलिंग द ए ऑन बोथ साइड। अगर ए को हम दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं तो बी से बराबर है, तो इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है कि जो दो लेकर चल रहे थे इन्वर्स ए का या फॉर एवरी एलिमेंट ए इन जी, सो वो गलत है। वो दोनों अलग नहीं, वो दोनों एक ही होंगे। As was the case with the identity element। So identity element के साथ भी ऐसे ही केस हुआ था। It is reasonable in view of theorem 2.3 to speak of the inverse of an element G of a group। In fact, we may be ambiguously denote it by G inverse। Okay, अगर जी का कोई एलिमेंट है तो उसके इन्वर्स को हम जी इन्वर्स से डिनोट करते हैं। दिस नोटेशन इज सजेस्टेड बाय दैट यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी रियल नंबर विथ मल्टीप्लिकेशन। और ये नोटेशन जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है कि जी इन्वर्स क्या है, आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। ओके, सिमिलरली व्हेन n is positive integer the associated law allow us to use g की power n to denote the ambiguous product, like g is multiplying n times, so it is g to the power n। We defined z power 0 is identity। When n is negative, we defined z power n is like g to the power -1 over mod n। For example, g minus cube, so g to the power -1 over 3, we are all also denote like this। Okay, unlike for real numbers in the abstract group, we do not permit non-integer exponent such as this। Okay, तो हम लोग abstract algebra में ग्रुप का कोई भी ऐसा पावर नहीं परमिट करते हैं। With this notation, the familiar laws of exponent holds for group। इस तरह के नोटेशन के साथ जो है ग्रुप का हम फैमिली लॉज बनाते हैं। That is for all integer m and n, any group element g, we have g to the power m, g to the power n is the group to the power m plus n, and g to the power m whole power n is g to the power m into n। Although the way one manipulates the group expression, this and this coincide with the laws of exponent for real numbers। Okay, the laws of exponent fails to the whole for expression involving two groups component। Thus, for group in general, this is not to be followed।
जैसे एक्सपोनेंशियल में हम पढ़ते हैं कि अगर इस तरह है तो इसका जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वैसा ग्रुप के केस में इन जनरल ट्रू नहीं है। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस extension of unique inverse for each group element A is that for every element B in the group there is a unique solution of group of the equation Ax is equal to B and xa is equal to B. Namely, x is equal to A inverse B. In the first case, x is equal to B A inverse. In the second case, okay. So हर एलिमेंट ए के लिए हमारे पास ऐसा एलिमेंट बी मिलता है जिसका हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। और चाहे इस केस मिले चाहे इस केस में हमें सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पर। इन कॉन्ट्रास्ट इन द सेट 0 1 2 3 4 5 the equation 2x is equal to 4 has a solution x is equal to 2 and x is equal to 5. अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, मॉड 6 के अंदर इन दोनों का सॉल्यूशन हमें मिलता है। हाउएवर दिस सेट इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड 6, जबकि ये जो ग्रुप है मॉड 6 के अंदर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं है ये सेट। इसका मतलब है ग्रुप नहीं है तो कोई भी एक प्रॉपर्टी या तो कोई भी प्रॉपर्टी फेल हो रही होगी एसोसिएटिविटी या इनवर्स या आइडेंटिटी में से। ओके, ऑल्सो वन मस्ट बी केयरफुल विद दिस नोटेशन व्हेन डीलिंग with a specific group whose binary operation in addition is denoted by plus. In this case, the definition and group property exposed in multiplication notation must be translated to additive notation. Like for example, inverse of g is written as minus g in addition and the inverse of g in multiplication written as this. Okay, likewise for example g cube, g cube means like this one here. Okay, this one is page number 21 and 52. Okay, 51 and 52. Okay, so here this one is discussed. Okay, if a dot b और ab multiplication में a plus b addition में, okay, आइडेंटिटी 1 होगी मल्टीप्लिकेशन में, 0 होगी एडिशन में, इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ ए, एडिशन में इन्वर्स क्या हो जाएगा माइनस ए। ओके, ए की पावर एन इन द मल्टीप्लिकेशन, इन एडिशन में क्वोशिएंट कैसे बनेगा ए बाई बी टाइप, और यहाँ पे क्वोशिएंट कैसे बनेगा डिफरेंस टाइप। ओके, सो what the a cube means. So a cube means in addition, a cube means the 3 times addition of g is usually written as 3g and the inverse is like in addition it is minus g 3 times written as minus 3g. Okay, when additive notation is used, do not interpret in g as combining n and g under the group operation. N may not be even be an element of a group. Okay, table 2.2 shows the common notation and corresponding terminology for group under multiplication and groups under addition. Okay, so in this case real number we use a minus b abbreviation for a प्लस माइनस बी, मीन्स कि ए प्लस बी तो होता ही है, अगर बी माइनस है इसका मतलब माइनस हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ग्रुप में ये चेक करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं ये जो 3g हो -3 के बराबर ना हो या मतलब जी इनवर्स हो या इसके बराबर हो, ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी।
Because of associative property, we may unambiguously write the expression ABC, for this can be reasonably interpreted as only A, B, C or A, B, C, okay, which are equal, क्योंकि associativity है तो ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे. इनफैक्ट by using induction and repeated application of associative property, one can prove a general associative property that essentially meaning the parentheses can be inserted or deleted at will without affecting the value of product involving any number of group element. ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये है इसका हम एसोसिएटिविटी पहले ये है, फिर हम इस पे ये लगा दिए, फिर हम इसको चेंज कर दिए, तो इसी तरह हम लगा के ये हमें मिल जाएगा एंड सो ऑन. ऑल दो ग्रुप्स do not have the property this, there is a simple relation between A inverse which is this. ओके, सो ग्रुप के पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ए बी की पावर एन है तो हम उसे ए की पावर एन और बी की पावर एन कहें, इस तरह की नहीं होती. ठीक है, अब एक थ्योरम है जो कि सॉक्स-सू प्रॉपर्टी कहलाता है. फॉर ग्रुप एलिमेंट ए बी, अगर ए बी का इन्वर्स करते हैं तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है. तो इसको सॉक्स एंड सू प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम पहनते हैं, मतलब जब हम जूता और मोजा पहनते हैं तो पहले हम मोजा पहनते हैं फिर जूता पहनते हैं, ठीक. लेकिन जब हम उसको उतारते हैं तो पहले हम जूता उतारते हैं फिर हम मोजा उतारते हैं. तो इसीलिए जो है इसका नाम सॉक्स और शू प्रॉपर्टी रखी गई है. अब इसको हम प्रूव करते हैं. मान लेते हैं सिंस ए बी और ए बी, ये तो हमें पता है कि कोई भी दो एलिमेंट है अगर ले लिए तो उसका इन्वर्स होगा ग्रुप में जो आइडेंटिटी देगा, इसका इन्वर्स ये आएगा. ठीक है, फिर इन दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं, फिर ये आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर आइडेंटिटी का किसी से मल्टीप्लाई एलिमेंट वही आ जाता है, फिर एक एलिमेंट और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ जाता है बाय थ्योरम 2.3 जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं. इसका मतलब है कि ए बी इन्वर्स क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर आ जाएगा. ओके, तो इसको ऐसे देख भी सकते हैं जैसे कि यहाँ से अपने से इसको करके हम देख भी सकते हैं, जैसे सॉक्स मेथड लगा के और पुरानी डिफिनेशंस लगा के खुद से भी हमें ट्राई करना चाहिए और हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, थैंक यू.